हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज़ के नए पार्ट के अंदर। और पिछले पार्ट के अंदर अपन ने जो बात कर ली थी वो जो पैटर्न था उसके बारे में बात कर ली थी कि पैटर्न बोलते किसको है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लिमिटेशन के ऊपर। अच्छा, लिमिटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली लिमिटेशन अपन किसी चीज़ के ऊपर लिमिट लगा देते ना, तो उस चीज़ को अपन आज समझने वाले कि ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से जो लिमिटेशन होती है वो वर्क करती है। चलिए अपन लिमिटेशन को समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ जो बेसिकली निश्चित होती है या फिर सर्टन होती है उसकी वैल्यू जो होती है हर जगह सेम होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे 2+2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब ये 4 आप पृथ्वी पे ले लो, कहीं पे भी चले जाओ पृथ्वी पे, सब जगह 2+2 का मतलब 4 होगा। वहीं 2+2 का मतलब अगर आप चंद्रमा पे चले जाओगे, स्पेस के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे भी 2+2 का मतलब 4 ही होगा। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सर्टन है, निश्चित है। इसको एक फिक्स मापदंड दे दिया गया है कि 2+2 का मतलब 4 ही होता है। चलिए इसको एक और दूसरे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज करते हैं बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और पूरा मौसम जो है काला काला हो गया है, अंधेरा छा गया है चारों तरफ। और उस कंडीशन के अंदर हमें संभावना लगे कि बारिश हो सकती है, ठीक है। और उस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि क्या बारिश हो सकती है आज, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ होगी यार, मौसम तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, तो बारिश क्यों नहीं होगी? तो बारिश होने की संभावना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ संभावना है, 100% नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। बारिश होने की सिर्फ संभावना है, क्योंकि क्या पता कब मौसम जो है, जो जैसा अभी मौसम बन रहा है वैसा नहीं रहे और अचानक 5 मिनट भी नहीं लगे और मौसम बदल जाए और धूप निकल जाए। तो उस कंडीशन के अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं है कि यहाँ पे जो है बारिश होगी। संभावना हो सकती है कि हाँ यहाँ पे बारिश हो सकती है। यही होता है संभावना का मतलब, और यही संभावना का मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी हम संभावनाओं पर भी बात करते हैं दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, नीचे ही जाएगी या फिर साइडवेज के अंदर ही रहेगी। और ये जो संभावना की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको गांठ बांध लेनी है आज से, कि जो प्राइस है अपने हिसाब से मूव करेगी या फिर जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर रहेगी। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ संभावना है कि प्राइस जो है पिछले जो प्राइस मूवमेंट किया था पैटर्न में, पिछले पैटर्न में जो मूव किया था इस हिसाब से प्राइस फिर से मूव कर सकती है। तो ये सिर्फ एक संभावना है। और ये जो संभावना की बात है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के अंदर बात अप्लाई होती है। और इन दोनों के अंदर बेसिकली होती है एक लिमिटेशन होती है। इसी लिमिटेशन की आज अपन बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया था लिमिटेशन से स्टार्ट कर दिया था, तो इस लिमिटेशन का मतलब यही होता है। और हम इसी लिमिटेशन के दायरे में रह करके एक फोकस और डिसिप्लिन माइंड सेट के साथ में मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही होता है लिमिटेशन का मतलब। ये लिमिटेशन आपके ऊपर हमेशा लगी रहेगी स्टॉक मार्केट के अंदर, आप जब तक ट्रेडिंग करेंगे तो लिमिटेशन यही है कि आपको बेसिकली संभावनाओं के ऊपर काम करना पड़ेगा। 100% श्योरिटी आप लेके मार्केट के अंदर नहीं चल सकते। लिमिटेशन कुछ ना कुछ रहती है, तो यही लिमिटेशन आपके ऊपर लगी रहेगी। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करते हैं कोई एक्स कंपनी है जिसकी प्राइस जो है 100 रुपये से पिछली बार ऊपर 100 रुपये तक गई थी, उसके बाद में फिर से नीचे आ गई थी और नीचे अभी चल रही है प्राइस, और अभी फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है फिर से 100 रुपये के पास जाकर के नीचे आ जाएगी। लेकिन ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि प्राइस जो ऊपर गई थी और ऊपर 100 का इसने रेजिस्टेंस लिया था वो फिर से लेगी या फिर से टकरा के नीचे आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस टकरा के नहीं आए और हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसको तोड़ के ऊपर निकल जाए। तो उस कंडीशन के अंदर जो सेलिंग करने वाले हैं उनको लॉस हो सकता है। सेम इसके अपोजिट, अगर प्राइस नीचे गिर रही है और पिछली बार कोई ऐसा सपोर्ट बना था जहाँ से प्राइस जो है टकरा के ऊपर चली गई थी, तो जहाँ से सपोर्ट बना था वहाँ आप एंट्री करने का अगर सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर प्राइस आई तो पिछली बार भी यहाँ से टकरा के ऊपर गई थी और इस बार भी ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो संभावना है, यहाँ पे आपको लग रहा है संभावना है कि ऊपर जा सकती है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं ना कि वहाँ से टकरा के प्राइस ऊपर ही जाएगी, हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए। तो ये सिर्फ एक लिमिटेशन है आपके ऊपर कि यहाँ पे प्राइस जो है 100% पिछली बार की तरह मूव नहीं करेगी। दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि दो लोगों को एक सेम डाटा या इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उस डाटा या इंफॉर्मेशन के ऊपर दोनों की जो राय होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी टेबल पे अपन आधा भरा हुआ ग्लास रख देते हैं तो अब दोनों को सामने खड़ा कर देते तो दोनों का जो व्यू है, दोनों इस ग्लास के ऊपर अलग अलग व्यू हो सकता है।
एक बोल सकता है ग्लास जो है आधा भरा हुआ है और दूसरा बोल सकता है कि जो ग्लास है आधा खाली है। हालांकि सही यहाँ पे दोनों है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन ने डाटा दोनों को सेम प्रोवाइड किया है, फिर भी उनका जो व्यू है उस ग्लास के बारे में वो अलग है। तो टेक्निकल एनालिसिस की एक लिमिटेशन की बात तो अपन ने पहले कर ली, लेकिन दूसरी लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों कि सपोज करते हैं प्राइस किसी ट्रेंड में चल रही है तो उसका तो हम पता लगा सकते हैं आसानी से, यानी कि अप ट्रेंड में चल रही है तो हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में चलेगी, डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्राइस साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रही है तो उस कंडीशन के अंदर आप पता नहीं लगा सकते कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। अगर आपने ये सोच के ब्रेक कर लिया ऊपर की तरफ करेगा और नीचे आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा, और नीचे की तरफ ब्रेक करने का सोच लिया और ऊपर की तरफ का आपने एंट्री ले ली तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये एक और लिमिटेशन है कि आपको पता नहीं चलता है जब तक कि वो साइडवेज का मार्केट टूट के फिर से एक ट्रेंड नहीं बना ले। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल है टी, और एस। TVS को आप याद रख लीजिए। ट्रेंड बेसिकली 3 होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साइडवेज ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। तो TVS में T का मतलब होता है ट्रेंडिंग मार्केट, V का मतलब होता है वोलेटाइल मार्केट और S का मतलब होता है साइडवेज मार्केट। तो आपको जब भी मार्केट के अंदर एंट्री करें तो ट्रेंडिंग वाले मार्केट के अंदर ही एंट्री करें और उसके बाद में वोलेटाइल मार्केट में एंट्री नहीं करें। और जब साइडवेज मार्केट चल रहा हो तो उसके अंदर एंट्री करने की जो तैयारियां होती है वो तैयारियां आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 लिमिटेशन बता दी, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस खराब है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस खराब है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगती है, लेकिन उन्हीं को अगर आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज करके बात करें, अच्छी प्रोबेबिलिटी को ढूंढे, संभावना की सही तरीके से मैनेज कर पाएँ और रिस्क को आप अगर कम कर पाएँ तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसका ये मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अगर आप कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के प्रॉन्स और कॉन्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच और जय श्री राम।